ओके सो हेलो एवरीवन। देखो, आज एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं दोबारा एक बार और। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आपका एप्टीट्यूड अभी तक तैयार नहीं है, ठीक है, तो आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लो। आपके एप्टीट्यूड में फुल मार्क्स आने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि ये मेरा प्रीवियस ईयर एनालिसिस है, जो मतलब मैंने लास्ट टाइम रिवाइज करा था। ठीक है, मतलब मैंने ये जो टॉपिक है इन पर ज़्यादा फोकस करा था। ठीक है, और इसमें भी बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा। देखो, 15 बाई 15 लाने एप्टीट्यूड में बहुत आसान है, कोई भी ला सकता है। अगर आप एप्टीट्यूड बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, तो अगर आप आज से भी शुरू करोगे ना, तब भी आपके पूरे चांस है कि आप 15 बाई 15 मार्क बना लोगे। ठीक है, बस आपका क्या होना, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। एप्टीट्यूड आपका बन जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, जैसे आप मिस्टेक ना करो चीज़ों में। ठीक है, तो इन टॉपिक को आप अपने नोट कर लो, ये या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बेहतर ये होगा स्क्रीनशॉट ना लेकर आप नोट कर लो, वो ज़्यादा सही है। ठीक है, ये इतना आप कर लो। अब इतने से इतने पार्ट दो, इतना पार्ट करने से आपका जो क्वांटिटेटिव वाला पार्ट है वो पूरा बन जाएगा। मतलब चांसेस हैं पूरा, मतलब पूरा बनाने के लिए तो फुल सिलेबस ही करना पड़ेगा। लेकिन कोई बच्चा ये कहता है नहीं सर मेरे पास टाइम नहीं है फुल सिलेबस करने का, तो अगर वो इतना करेगा तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 15 में से 10-11 नंबर निकाल लेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन स्पेशल एप्टीट्यूड के भी होंगे। ठीक है, तो वहाँ से भी आता है क्वेश्चन। स्पेशल एप्टीट्यूड ऐसा होता है कि वो आपके लिए ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। प्रीवियस ईयर के 30-35 क्वेश्चन है, अगर आप वो बना लोगे ना, 30-35 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, तब भी आपका वो बन जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ से नंबर मिल जाएगा। लेकिन मेन जो हम फंसते हैं वो दो जगह फंसते हैं, एक इंग्लिश वाले क्वेश्चन में फंसते हैं और एक इनमें फंसते हैं जो हमारा बेसिक क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले पोर्शन के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो आपकी बेसिक ग्रामर पर डिपेंड करता है कि आपको आता है। वैसे भी गेट में इतना टफ नहीं पूछा जाता, तो अगर उसमें तुक्का भी लगाओगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिमाग को स्टेबल करके सोचोगे, तो उसके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि वो सही हो जाए। लेकिन मेन बात है 15 में से जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड निकालना है हमको 10 नंबर, वो हमारे लिए मेन है। ठीक है, तो आपके 15 बाई 15 आ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। इनमें भी मैं आपको बता दूं, जो मैंने लास्ट में लिखा है कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब सिलोलिज्म वाले टॉपिक, जो सिलोलिज्म जिसमें वो आता है कि ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल कैट आर डॉग्स, ऐसे वाले जो बनते हैं, कंक्लूजन 1 सही होगा, कंक्लूजन 2 सही होगा, वो वाले। तो सिलोलिज्म वाले जो क्वेश्चन होते हैं कंक्लूजन वाले, ठीक है, उन पर एक क्वेश्चन उनको अच्छे से करके जाना, मतलब उनको एकदम रट के उनका कॉन्सेप्ट पूरा याद होना चाहिए। एक आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है पाई चार्ट पर, बार चार्ट पर, ग्राफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उन पर आप जरूर प्रैक्टिस करें। अरे यार चला गया ये, चलो खैर। तो आपको बार और पाई चार्ट पर आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, तो इनको ये करें। ये अब बात करता हूँ मैं, ये तो बेसिक टॉपिक हो गए। ठीक है, ये आप लिख लो। इतने टॉपिक भी अगर कोई बच्चा आज से पढ़ता है, आज से पढ़ता है, और पर डे अगर 2 घंटे भी देता है, 2 आवर भी देता है, या 2 से ज़्यादा भी मतलब लग जाएंगे। अगर सिर्फ एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, जिनका तैयार नहीं है, जिन बच्चों का तैयार है, जो ऑलरेडी शुरू से करके आए, वो बच्चे तो क्या करें, जो मैंने टॉपिक बताए इन टॉपिक पर आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा प्रैक्टिस करें। जिनका तैयार नहीं है वो क्या करें, वो ये टॉपिक अपने पढ़ें। ठीक है, कहाँ से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ लो, या कोई क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट देख लो, वहाँ से पढ़ लो। ठीक है, वहाँ भी नहीं आ रहा है तो कोई बैंकिंग का चैनल देख लो, ठीक है, वहाँ से पढ़ लो। ये चीज़ें पढ़ के आराम से आपका हो जाएगा। 3 घंटे 2.5 घंटे भी पढ़ोगे तो आपका 10-12 दिन में ये पूरे टॉपिक निबट जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, ये एक मैंने चैनल आपको बताया था कैरियर डिफाइनर, ठीक है, आप वहाँ जाकर भी ये टॉपिक सर्च कर सकते हो। उनके कैरियर डिफाइनर के उनके 1 शॉट वीडियोज़ हैं और उन्होंने बढ़िया समझाया है उसमें। तो ये आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट आराम से पूरा हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी अगर किसी बच्चे का अभी भी। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप ये सोचो कि मान लो मैंने आपको बताया कि कैरियर डिफाइनर पे जाओगे, और हो सकता है कई बच्चे, जैसे मैं हूँ, तो मैंने तो उसका 2 बार देखा था 1 शॉट। ठीक है, तो मुझे पूरा समझ में आ गया कॉन्सेप्ट।
अब हो सकता है कोई बच्चे को एक बार देखने में भी समझ में आ जाए और कोई बच्चा ऐसा हो जिसको 5 बार देखने में भी ना समझ में आए, तो वो लोग बोलेंगे कि सर आप बता रहे हो, हमने पूरा वीडियो देखा लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आया। तो यार एक बार में हो सकता है ना समझ में आए, तो उसके लिए तुमको ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ ऐसा घोल के नहीं पिला देगा, उसके लिए आपको अपना दिमाग खोलना पड़ेगा, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देखो, चीज़ों को समझो। अब किसी का एप्टीट्यूड एकदम ही बेकार है, एकदम ही जीरो है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कुछ, तो उसके लिए यार कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट कुछ समझ तो आपको रखनी पड़ेगी पहले से, कि हाँ यार मैं इस चीज़ को ऐसे समझूंगा। तो आपको मैंने बता दिया ये टॉपिक है, जो बच्चों का हो चुका है सिलेबस वो इन टॉपिक की जम के प्रैक्टिस करें। इतनी प्रैक्टिस करो कि एक दिन में एक पेन खाली हो जाए, इतनी प्रैक्टिस करो एक पेन आपका पूरा साफ हो जाए, पूरा साफ, इतना रगड़ डालो, ठीक है। ये अगर एक दिन में खाली नहीं हो रहा तो 2 दिन, या 2 दिन में तो ख़त्म ही कर दो, ठीक है। 2 दिन में एक पेन निपटा दो, अगर ख़त्म नहीं हो रहा है तो 2 दिन में एक पेन निपटा दो, ठीक है। ऐसा करो, इतनी प्रैक्टिस करो, इतना लिखो, ठीक है। ये चीज़ अब आगे और क्या हो सकता है सर, इसमें और क्या हो सकता है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। मैंने 2 टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताए, एक सिलोजिज्म वाला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और दूसरी चीज़ है किसका, जो बार चार्ट और पाई चार्ट होता है उनको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेशियल एप्टीट्यूड की। यार तो स्पेशियल एप्टीट्यूड के लिए यार तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मुझे नहीं लगता कहीं देख के टाइम खराब करना है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लो और उसको अपने दिमाग से बनाओ, तुमको समझ आ जाएगा एक्चुअल में क्या, नहीं समझ में आ रहा सोल्यूशन देखो, बस बढ़ो आगे, वहीं से समझ में आ जाएगा कि यार करना क्या होता है इसमें। इसके अलावा ये जो मैंने टॉपिक बताए ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। ये इनसे प्रोबेबिलिटी यहाँ से आते हैं, बाकी एप्टीट्यूड में तो बहुत सारे टॉपिक हैं, क्लॉक का भी है, मैंने क्लॉक का नहीं लिया है क्योंकि क्लॉक से मतलब प्रोबेबिलिटी आती है कम है, लेकिन ये जो टॉपिक है इनसे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि क्वेश्चन आए, तो आप आराम से पूरे मार्क्स निकाल सकते हो। पूरे नहीं निकाल पाओगे तो 10 नंबर। अगर कोई बच्चा आज से भी तैयारी करता है और अगले 10 दिन में अगर वो ढंग से चल लिया, 3 घंटे पर डे दे दिया या 3 घंटे एक टॉपिक को भी ख़त्म करने में दे दिए उसने, तो वो 10 दिन में ये सारे टॉपिक निपटा सकता है। ये टॉपिक बहुत बड़े नहीं है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस रही, तो पहले 10 दिन में आप पढ़ लो और अगले नेक्स्ट 10 दिन अगर प्रैक्टिस भी कर लिया आपने 20-20 क्वेश्चन पर डे, तब भी आपका एप्टीट्यूड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप आराम से गेट में तो पूरे नंबर ले आओगे। बाकी और किसी एग्जाम की बात नहीं कर रहा, लेकिन गेट में ये है कि 15 में से 10, 12, 15 भी आ सकते हैं। किसी बच्चे का ग्रामर भी सही हुआ तो 15 भी मार देगा वो, तो हर तरह के बच्चे हैं। मैं मोस्ट प्रोबेबल की बात कर रहा हूँ कि अगर 10 नंबर भी बन गए तो बहुत है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्रॉस चेक कर लो आप अपने उससे। अगर किसी को और आपको ये बच्चा ये बोल सकता है सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो यार प्रैक्टिस के लिए तो मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिस के लिए आप ना प्रीवियस ईयर ही लगाओ, सारी ब्रांच का PYQ लगाओ प्रैक्टिस के लिए, या फिर आपकी कोचिंग की कोई शीट हो वो लगाओ, लेकिन ट्राई करो PYQ ही लगाओ, ठीक है। ब्रांचेस वाइज PYQ लगाओ और उनसे प्रैक्टिस करो, बाकी अपने टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये मैंने तो राकेश यादव सर के नोट्स डाउनलोड कर रखे थे, ठीक है। राकेश यादव सर हैं एक, उनके नोट्स हैं, ठीक है। तो कोई मेरा एक दोस्त है वो मेरे को कभी शेयर करा था 2 साल पहले, ठीक है। तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, 2-2.5 साल पहले उसने शेयर करा था, तब तो मैंने कुछ ऐसा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन बाद में जब मैंने एक बार उसको देखा, ऐसे देख लिया था, गो थ्रू करा था, पढ़ा नहीं था, उससे देखा था क्या क्या पढ़ाते हैं। फिर जब गेट की तैयारी कर रहा था तो एक दिन दिमाग में आया कि यार प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहाँ से लूँ, तो मैंने देखा था कि उनके नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने उन्हीं के नोट्स प्रैक्टिस कर डाले, ठीक है। तो शुरुआत में जैसे मुझे परसेंटेज में दिक्कत होती थी, तो उनके परसेंटेज के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जितने उन्होंने कराए थे, उन्होंने हर वैरायटी के क्वेश्चन कराए हैं, तो मैंने वो कर डाले थे। तो लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करो, आप ट्राई करो कि पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो। मेरे साथ गलती ये हुई थी कि मैं बिना कॉन्सेप्ट समझे ही अटैम्प्ट करने बैठ गया था। बाद में फिर मैंने कॉन्सेप्ट में 4-5 घंटे लगाए, समझे चीज़ों को, अपने अकॉर्डिंग उसको मोल्ड करा, और आफ्टर दैट मैं गया। तो मैं ये कहूँगा पहले आप कॉन्सेप्ट बनाओ। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ो, मान लो LCM SCF पढ़ो। अब अपने पहले जब छोटे छोटे क्लास में थे, ठीक है, तो हम LCM SCF अगर किसी से पूछेगा तो सबको कन्वेंशनल तरीके ही आते हैं LCM निकालने के, SCF निकालने के, ठीक है। तो अगर मैं आपको कोई सवाल दूंगा तो आप कन्वेंशनल तरीके से निकालोगे जैसे। लेकिन अगर एक बार उसको टॉपिक को पढ़ लोगे ना, तो वो लोग सिखाते हैं डायरेक्ट कि कैसे क्या कौन से प्राइम फैक्टर से जो है डिवाइड करना है, क्या करना है। तो अगर वो ट्रिक तो नहीं, मतलब एक बार चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, तो फिर आप जब क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से बड़ा क्वेश्चन टैकल कर लेते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ से अगर 15/15 नंबर लाने अगले 10 दिन में, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा ये बोल रहा है कि नहीं सर 15 नहीं, अरे भाई मैं कह रहा हूँ 12 भी आ गए, 10 भी आ गए, तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट है,
ठीक है, अगले 10 दिन में। तो मैंने आपको टॉपिक बता दिए कि टॉपिक क्या करने हैं, इन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करो। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा एप्टीट्यूड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये उनके लिए है जिनने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है, और जिनका हो गया है वो इन टॉपिक जो मैंने बताए इन पर फोकस करें। तो मेरी बातों को आप ध्यान से समझते हुए चलो, देखो आपका पूरा का पूरा नंबर आएगा। ठीक है, मैं आपको पूरा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप एक सिंपल मैथ लगाओ, आप 10 टॉपिक पढ़ रहे हो सिर्फ पूरे एप्टीट्यूड में। ठीक है, तो आप सोचो कि यार 10 टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो मैं दम से पढ़ूंगा। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर आपने 10 बता दिए, अब मैं यही पढ़ के जाऊंगा, तो वो बस पढ़ के चले जाते हैं। पढ़ना नहीं है भाई, दम लगा के पढ़ना है। मतलब अगर मैंने 10 टॉपिक बताए हैं तो तुम्हें मास्टरी होनी चाहिए इन 10 टॉपिक में, मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बहुत होना चाहिए। सवाल गलत हो जाएगा चलेगा, कोई बात नहीं, सवाल हम सही कर लेंगे बाद में भी, लेकिन अगर ये 10 कॉन्सेप्ट है तो तुम्हारे पास पता होना चाहिए कि हाँ सर मैं इन क्वेश्चन को टैकल कर लूँगा। ठीक है, ये तो इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। आप सोचो कि ऐसे नहीं है, मतलब मैं कर लूँ और सिर्फ ऐसे SCF नाम सुन के ही हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन अगर देखोगे, 10-12 ईयर के क्वेश्चन, तो कम से कम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 600-700 क्वेश्चन है। ठीक है, 600 क्वेश्चन के आसपास बैठेंगे, इन सबको मिलाओगे, स्पेसियल और इन सबको रीजनिंग मिला के 600 के आसपास क्वेश्चन बैठेंगे, ज़्यादा ही होंगे। 600 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए तब भी काम बन जाएगा। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी भेदभाव के अगर निकालने हैं पूरे नंबर एप्टीट्यूड में 10 दिन में, आराम से हो जाएगा 10 दिन में एप्टीट्यूड। चुपचाप बैठ के बस पढ़ो और चुपचाप बैठ के अपने नोट्स बनाते रहो। मैंने तरीका बता दिया है फ्री रिसोर्सेज का, नहीं तो अगर आपको करियर डिफाइनर पे नहीं जाना तो आप वहाँ चले जाओ, क्या कहते हैं, किसी भी क्रैश कोर्स को देख लो, PW का क्रैश कोर्स देख लो। ठीक है, अभी तो PW का ही है तो PW का क्रैश कोर्स देख सकते हो। बाकी आप जो करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया। इनमें से अगर और गलती से अगर ये जो 10 टॉपिक बताए हैं और पेपर भी अगर इन्हीं 10 टॉपिक से आ गया, वैसे मोस्ट प्रोबेबली है कि 80% तो यहीं से ही आएगा। ठीक है, एक आध मतलब इधर उधर हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन 80% चांस है कि यहीं से आएगा, क्योंकि मैंने तो खुद यही टॉपिक जो है वो मैं अपनी कॉपी में से अभी देख के लिखे थे टॉपिक की, मैंने लास्ट टाइम में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा रिवाइज करे थे, तो ये वाले टॉपिक मैंने आपको बता दिए। इन चीज़ों का आप ध्यान रखो, आपका आराम से इसमें फुल मार्क्स आ जाएगा एप्टीट्यूड में। लेकिन चीज़ें आप ध्यान रखनी है आपको करनी कैसे। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बोलिएगा। ठीक है, मैं आपसे बात करूँगा, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा। बाकी हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको वो छोटी छोटी चीज़ें बताऊँ जो आपको आपके पाथ पे लाएँ, जिससे आप अच्छा रैंक निकाल पाएँ। ठीक है, चलो बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।